मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -16 3 जून 2002 तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड। कैबिनेट ने 19 फरवरी 2015 सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट कनेक्टिविटी रोड परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी। सागरमाला परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार इसकी परियोजनाओं को योजनाबद्ध औद्योगिक गलियारों, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 104 के साथ तालमेल और एकीकरण में विकसित किया जाना था। NHAI सहित हितधारकों द्वारा प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए औद्योगिक क्लस्टर और विशेष आर्थिक क्षेत्र ताकि केवल अंतर भरने वाली परियोजनाओं को लिया जा सके। सागरमाला परियोजना के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना ने प्रत्यक्ष विकास 105 का नेतृत्व किया और बंदरगाह ने अप्रत्यक्ष विकास का नेतृत्व किया, जिसमें सड़क बुनियादी ढांचा बंदरगाह के अप्रत्यक्ष विकास के घटकों में से एक था। तथापि दूसरी सागरमाला समन्वय और संचालन समिति SCSC की बैठक में यह निर्णय लिया गया 4 अप्रैल 2016 कि सभी पहचाने गए पोर्ट कनेक्टिविटी रोड परियोजनाओं की जांच MoRTH और शिपिंग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। भरतमाला योजना केवल फ्लो चार्ट 3.2 अब तो मार्च 2023 17 प्रोजेक्ट्स 106 के लिए केवल 415 किलोमीटर की लंबाई प्रदान की गई। इसमें से केवल एक परियोजना की लंबाई 1 किमी है। ग्रेड विभाजक का निर्माण H-7 क्षेत्र से पोर्ट कनेक्टिविटी रोड तक कॉन्वेंट जंक्शन विजैक पोर्ट को पार करके मार्च 2023 तक पूरा किया जा सकता है तथा 66 परियोजनाओं के ऑडिट नमूने में एक पोर्ट रोड प्रोजेक्ट विज था। बेलाकेरी पोर्ट कुमटा सिरसी रोड को NHAI द्वारा विकसित किया जा रहा था। प्रबंधन इस परियोजना की नियत तारीख तक रिकॉर्ड प्रदान करने में विफल रहा। हालांकि इस परियोजना के निष्पादन की समीक्षा करते हुए ऑडिट ने पाया कि इस परियोजना के बावजूद मार्च 2018 में सम्मानित किया गया। NHAI द्वारा ठेकेदार को रास्ते में अपेक्षित अधिकार न देने के कारण मार्च 2023 तक यह केवल 37.16% की भौतिक प्रगति प्राप्त कर सकता है। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 3 जून 2003 यातायात सर्वेक्षण प्रक्रिया की वैधता। जनगणना 1972 के दिशानिर्देशों के IRC 9 के अनुसार आवधिक यातायात जनगणना राजमार्गों की योजना के लिए बुनियादी आंकड़ों का मूल्यवान स्रोत है। ट्रैफिक काउंट स्टेशनों का विवेकपूर्ण स्थान एक जनगणना कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है। प्रत्येक सड़क को सुविधाजनक वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक में पर्याप्त यातायात परिवर्तन के बिंदुओं के बीच लगभग समान यातायात होता है। यातायात को हर साल कम से कम 2 बार प्रत्येक बिंदु पर गिना जाना चाहिए। कटाई और विपणन के चरम मौसम के दौरान और दुबले मौसम के दौरान एक गिनती ली जानी चाहिए तथा हर बार गिनती लगातार 7 दिनों और प्रत्येक दिन के 24 घंटे में फैले एक पूरे सप्ताह के लिए की जानी चाहिए। CCEA ने 44 आर्थिक गलियारों को भारतमाला परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी। इन गलियारों को यातायात सर्वेक्षण अनुलग्नक 4 करने के बाद पहुंचे औसत यातायात के आधार पर विकास के लिए शामिल किया गया था। आर्थिक गलियारों के सर्वेक्षण बिंदुओं के बारे में ऑडिट अवलोकन इस प्रकार थे। प्रत्येक गलियारे पर विचार किए गए ट्रैफिक सर्वेक्षण बिंदुओं की संख्या अलग अलग थी, जिसमें लंबे गलियारों के लिए सर्वेक्षण बिंदु कम थे, जैसा कि नीचे दिए गए छोटे गलियारों की तुलना में कम था।
ट्रैपज मनार येक्काम बिहवेरी बेलाकेरी पोर्ट कुमता सिरसी रोड होनवार पोर्ट के कासारकद की ओर से सड़क संपर्क एंकोरेज ओल्ड पोर्ट काकीनाडा से अचंपेटा जंक्शन तक कृष्णपट्टनम पोर्ट pkg.i को समर्पित पोर्ट रोड की 6 लेनिंग कॉन्वेंट जंक्शन विजाग पोर्ट को पास करके H-7 क्षेत्र से पोर्ट कनेक्टिविटी रोड तक ग्रेड विभाजक का निर्माण पोर्ट कनेक्टिविटी रोड 4 लेन ईस्ट ब्रेक वाटर से कॉन्वेंट जंक्शन तक द्वारका खंभालिया दतराना गांव के पास हवाई पट्टी का निर्माण NH-16 तक काकीनाडा एंकरेज पोर्ट उप्पाड़ा बीच रोड कनेक्शन के 4 लेनिंग नायडूपेटा से कृष्णपट्टनम पोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड रोड की 4 लेनिंग मौजूदा आर एंड का उन्नयन चिलकरू से बी रोड NH-16 से पावर प्लांट्स विशाखापत्तनम पोर्ट रोड से किमी 0.000 से किमी 12.700 शेलानगर से कॉन्वेंट जंक्शन कृष्णपट्टनम पोर्ट के पास खांडलारू क्रीक के उत्तर और दक्षिण औद्योगिक क्लस्टर को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड रोड का विकास गोदावरी जिले के राजनोग्रम में काकीनाडा बंदरगाह को NH-16 से जोड़ने वाली सड़क की 4 लेनिंग और NH-16 से गोपालपुर बंदरगाह तक बाईपास सड़क का निर्माण। इसी तरह बिलासपुरनी दिल्ली और गोधरा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 302 किलोमीटर और 337 किलोमीटर के साथ खारगोन में क्रमशः एक सर्वेक्षण बिंदु था, जबकि बेंगलोर नेल्लोर और सिरसा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 286 थी किमी और 278 किलोमीटर में 7 सर्वेक्षण बिंदु थे तथा परीक्षण जांच के आधार पर यह देखा गया कि बेंगलोर के आर्थिक गलियारे के मामले में मलप्पुरम लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम स्टडी में माना गया सर्वेक्षण बिंदु 7 थे और यात्री कार इकाइयों में औसत अनुमानित यातायात 27,720 था, लेकिन CCA अनुमोदन में सर्वेक्षण बिंदुओं को 7 से घटाकर 2 कर दिया गया और यात्री कार इकाइयों में औसत यातायात 16,978 कर दिया गया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए ऑडिट ने MoRTH से 44 आर्थिक गलियारों के लिए चुने गए सर्वेक्षण बिंदुओं का विवरण CCA को प्रस्तावित किया, हालांकि वही सुसज्जित नहीं थे। परिणामस्वरूप ऑडिट में सर्वेक्षण प्रक्रिया की वैधता का आकलन नहीं किया जा सका। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 3 जून 2004 जुड़े जिलों के लिए कोई डेटाबेस नहीं। CCA नोट के अनुसार भरतमाला परियोजना के पूरा होने के बाद 250 नए जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाना था। हालांकि MoRTH ने BPPI और उसके बाद की उपलब्धि के तहत नए जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का विवरण साझा नहीं किया। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। ऊपर संक्षेप में 31 मार्च 2023 तक BPPI के तहत कुल 26,316 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई प्रदान की गई है, जो कि CCA की 75.62% लंबाई 34,800 किलोमीटर थी। इसमें से 13,499 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 31 मार्च 2023 तक पूरी हो चुकी है, जिसमें चुनौतीपूर्ण कोविड महामारी अवधि के दौरान किए गए निर्माण शामिल थे। ऑडिट ने परियोजना की योजना में कुछ कमजोरियों को देखा, जिन्हें भविष्य में सही सेट करने की आवश्यकता है। कई मामलों में मौजूदा बाधाओं बटा अड़चनों को हल किए बिना BPPI के तहत NHDP परियोजनाओं को पूरा किया गया। रास्ते की उपलब्धता और लंबित वन मंजूरी। BPPI के तहत अभी तक NHDP की लंबाई को मौजूदा अड़चनों को दूर करने, रास्ते की उपलब्धता और वन भूमि और वन्यजीव अभयारण्यों आदि के बारे में लंबित विवादों को दूर करने के बाद सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए।
एनएचएआई के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता में कोई व्यवस्थित और मानक कार्यप्रणाली नहीं अपनाई गई और नेटकल और मोआरटीएच के मामले में परियोजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी गई। पुरस्कार के लिए या किसी विशेष प्राथमिकता में गिरने वाली परियोजनाओं के पूरा होने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। मोआरटीएच को सीसीए द्वारा अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के आधार पर परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि दुर्लभ वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। ऐसे उदाहरण थे जहां परियोजनाओं को कम लागत लाभ अध्ययन के आधार पर विकसित किया गया था या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए बिना। इष्टतम लेन संरचना, पूंजी लागत वसूली, निर्माण के मोड के आधार पर एक व्यापक लागत लाभ विश्लेषण, मौजूदा रियायतों के काउंटर दावों के प्रतिस्पर्धी अवसंरचनात्मक विकास और विश्लेषण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता है। मोआरटीएच द्वारा नियोजित 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) में से कोई भी विकसित नहीं किया जा सकता है और केवल 1 किमी की लंबाई 31 मार्च 2023 तक सीसीए द्वारा अनुमोदित लंबाई से विकसित की जा सकती है। तटीय और पोर्ट कनेक्टिविटी सड़कों के 2000 किलोमीटर मूल गंतव्य नोड्स के महत्वपूर्ण घटक होने के बावजूद मोआरटीएच को उन MMLP परियोजनाओं के लिए अनुमोदन को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां बुनियादी जमीनी कार्य, व्यवहार्यता मूल्यांकन और हितधारकों के साथ परामर्श पूरा हो गया है और आवश्यक नीतिगत ढांचे बटा मॉडल रियायत समझौते विकसित किए गए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।